हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सीरियल मन अति सुंदर में राध्या अब लाएगी दादी की सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्योंकि राध्या यह समझ चुकी है कि जो रंगोली मिटारा गया कहीं न निहारिका या दादी का हाथ हो सकता है। क्योंकि दादी यह हमसे पहले ही कह चुकी है कि अगर तुम इस प्रतियोगिता में हार जाओगी तो तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। और यही रीजन है कि यह दोनों मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। हालांकि प्रथम सर के वजह से आज हम इस घर में रुके हैं और उन्हीं के बदौलत यह सच्चाई सबके सामने आई है। और वह रंगोली का अगर वीडियो नहीं बना होता तो आज हमें घर से बाहर जाना ही हो सकता था। लेकिन वही राध्या भी यह ठान ली है कि कहीं न कहीं हमें अब दादी की सच्चाई लानी पड़ेगी। अगर इस तरह से मानसिक तरीके से बीमार है तो यह इतनी बड़ी षड्यंत्र कैसे कर सकती हैं। और वही राध्या उस डॉक्टर के पास जाती है जहां से दादी अपना चेकअप करवाई होती है और डॉक्टर को यह कहती हैं कि अगर डॉक्टर साहब आपने पूरी सच्चाई सबके सामने नहीं बताई तो हम आपके हॉस्पिटल का रेपुटेशन खराब कर देंगे। क्योंकि आपने जो पैसा लेकर यह रिपोर्ट फर्जी बनाते हैं उसकी सच्चाई हम सबके सामने ला देंगे। और यह बात सुनकर डॉक्टर डर जाता है और यह कहता है राध्या जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सारी सच्चाई आपके घर वालों को दिखा देंगे। क्योंकि हम थोड़ा से पैसे की वजह से हम अपने हॉस्पिटल का रेपुटेशन खराब नहीं होने देंगे। यह बात सुनते ही राध्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह चाहती है कि दादी की सच्चाई और निहारिका की सच्चाई सबके सामने आए और वह इस घर से हमेशा के लिए निहारिका को निकाल सके। क्योंकि निहारिका इस घर में आई है सिर्फ प्रथम से शादी करने के लिए और यह नहीं चाहती है कि राध्या इस घर में वह रहे और इसलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। हालांकि राध्या निहारिका के बारे में तो पूरी सच्चाई जान चुकी है कि निहारिका बार बार हमें जो सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है वह निहारिका ही है। और वह दादी के बारे में तो पूरी सच्चाई नहीं जानती, लेकिन दादी की कुछ बातों और देखने के रवैया से उसे यह शक हो गया है कि कहीं दादी भी इस प्लान में मिली हुई है। जैसे ही थर्ड राउंड का प्रोग्राम होने वाला होता है तभी यह राध्या वहाँ पे पेपर लेकर कुछ पढ़ रही होती है, लेकिन प्रथम यह देखता है कि तुम इसमें क्या कर रही हो। तभी राध्या यह कहती है कि प्रथम सर हम इसमें कुछ देखना चाहते हो सकता है जैसे दिमाग वाला खेल पूछने वाले हैं तो कहीं हमें इसमें से देखने से कुछ जानकारी मिल जाए। तभी प्रथम यह कहता है तुम्हें 1 घंटे के अंदर ये सब तैयारी कर लोगी, तुम्हें पढ़ने भी नहीं आता है। लेकिन राध्या यह कहती है इसी हमें डर है कि कहीं हम इस राउंड में हार न जाए। लेकिन प्रथम कुछ ऐसी बातें कहता है जो निहारिका की बातें सुनकर और दादी की बातें सुनकर कि राध्या के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही राध्या को यह प्रथम कहता है तुम नहीं हार सकती, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, नहीं तो आज तुम इस घर की बहू नहीं बनी होती। यह बात प्रथम जब बोलता है तो राध्या को यह नहीं समझ में आता है कि प्रथम सर ऐसा हमसे क्यों कहें। क्योंकि प्रथम के दिमाग में पहले ही निहारिका और दादी ने इतनी गलतफहमी भर दी है कि प्रथम को यह लगता है कि निहारिका और दादी ही सही है, राध्या कहीं न कहीं गलत जरूर है। लेकिन उसका दिमाग एक बार कहता है कि हम राध्या की सुने या अपने परिवार दादी या निहारिका की सुने। वो इसी उलझन में रहता है और निहारिका की बातें उसे सही लगती है, राध्या को गलत वो ठहरा देता है। आज राध्या इस स्थिति में है कि उसे यह नहीं समझ में आता है कि प्रथम सर आखिर हमसे ऐसा क्यों कहे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो आप लाइक नहीं की तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वही राध्या थर्ड राउंड में भी जीत जाती है और यह श्रेय सबसे पहले अपनी माँ और भोले बाबा को देना चाहती है और यह कहती है हमें जो ताज पहनाया जाएगा वह हमारी माँ ही पहनाएंगी तो अच्छा लगेगा। और रजनी आती है और हंसते हुए उसको ताज पहना देती है। लेकिन जैसे ही ट्रॉफी देने की बात आती है तो राध्या यह कहती है हमारी घर की सबसे बुजुर्ग जो महिला है, जो मालकिन है दादी, वही हमें देंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और दादी गुस्से में आकर उसे थमाती है और यह भी कहती हैं तुम इस बार तो बच गई लेकिन आगे तुम नहीं बचोगी, क्योंकि हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर राध्या के और भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दादी हमसे इतना ज्यादा जलन क्यों फील कर रही है।